हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आज हम अनवांटेड 72 इस सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे। आज हम देखेंगे अनवांटेड 72 ये इमरजेंसी पिल्स लेना कितना सेफ होता है। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। हमेशा कमेंट्स में ये कमेंट आता रहता है कि अनवांटेड 72 टैबलेट लिया लेकिन अभी भी पीरियड नहीं आए, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, पीरियड्स क्यों नहीं आए। इसी आशय से भरे हुए काफ़ी सारे कमेंट्स हम रिसीव करते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। अनवांटेड 72 इन पिल्स को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। ये पिल्स मार्केट में बड़ी आसानी से मेडिकल पर अनवांटेड 72 या फिर आई पिल्स के नाम से अवेलेबल होती है। जब भी कोई कपल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करता है यानी बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन रखता है, जैसे कि कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया है, या फिर कोई लेडी जो 21 दिन की गर्भनिरोधक दवाइयाँ ले रही है लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वो भूल गई है और उस पीरियड में उन दिनों के दौरान उसने रिलेशन बना लिए है, तो ऐसे केस में उस कपल को अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी अनचाहा गर्भ रहने के चांसेस होते हैं। अनचाहे गर्भ से आपको हमेशा बचना चाहिए। जी हाँ, अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए आपको हार्मोनल टैबलेट्स दी जाती है, जिसे एमटीपी किट भी कहते हैं, या फिर डीएनसी यानी डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज भी करवाना पड़ता है, जहां पर आपको एनेस्थेसिया दिया जाता है। और इस तरह के अबॉर्शंस की वजह से हो सकता है कि आगे चल के आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़े, या फिर इन अबॉर्शंस की वजह से कई सारे पेल्विक इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको अनचाहे गर्भ से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया है, रिलेशन बना लिए हैं, तो आपको पहले 72 घंटे के अंदर इन इमरजेंसी पिल्स को यानी अनवांटेड 72 पिल या फिर आई पिल को ले लेना चाहिए पहले 72 घंटे के अंदर। कैसे लेना होता है, डोज क्या होता है, कब है, इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टैबलेट्स लेना कितना सेफ होता है। ये जो टैबलेट्स होती है अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स, ये टैबलेट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन इस प्रोसेस में काम करती है, इस प्रोसेस को इंटरफियर करती है। एक्चुअली इन टैबलेट्स का इस्तेमाल बहुत बार यंग कपल्स के जरिए किया जाता है, जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं। तो आपको ध्यान से समझना होगा कि अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स, इनको इमरजेंसी पिल्स कहते हैं। जी हाँ, इमरजेंसी इस वर्ड्स की तरफ आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी पिल्स ले रहे हैं तो इसके नुकसान भी आपको हो सकते हैं। अगर आप इन पिल्स को बार बार लेते हैं, हमेशा लेते हैं, तो इन पिल्स को फेल होने के चांसेस आपके केस में सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब ये पिल्स आपके केस में कुछ दिनों के बाद, अगर आप लगातार लेंगे, बार बार लेंगे, तो कुछ दिनों के बाद ये टैबलेट्स आपके केस में काम नहीं करेंगी और आप अनवांटेड प्रेग्नेंट हो जाएंगी। और आगे चल के, जैसे मैंने कहा कि अनचाहे गर्भ की क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस को आपका सामना करना पड़ेगा। दूसरा नुकसान इन पिल्स की वजह से ये होता है कि आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो जाते हैं। जी हाँ, पीरियड की साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है ये टैबलेट्स। मैं एक बार आपको यहाँ पे समझा दूं कि अगर ये टैबलेट्स पहले 72 घंटे के अंदर लेना है, ऐसा मैंने कहा, लेकिन प्रैक्टिकली पहले 24 घंटों में जो टैबलेट्स लेता है उन्हीं में ये टैबलेट्स का ज्यादा असर या फिर सक्सेस रेट दिखाई देता है, क्योंकि ये टैबलेट्स ओव्यूलेशन प्रोसेस पे काम नहीं करती है। ये टैबलेट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन इस प्रोसेस पे काम करती है। तकरीबन 72 घंटे के बाद इन टैबलेट्स का कोई भी असर नहीं होता है। 72 घंटे के बाद इन टैबलेट्स का कोई भी रोल नहीं होता है। अगर प्रेगनेंसी डेस्टाइन है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर प्रेगनेंसी डेस्टाइन नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। कई बार कमेंट्स में ये देखा जाता है कि लोग पूछते हैं कि ये टैबलेट लेने के पहले 5-7 दिनों में ही ब्लीडिंग दिखना शुरू हो गया। तो जी हाँ, इसे विथड्रॉल ब्लीडिंग भी कहते हैं। ये विथड्रॉल ब्लीडिंग क्यों देखा जाता है, ऐसा भी एक सवाल होता है। तो मैंने पहले भी कहा, ये इमरजेंसी पिल्स है। इमरजेंसी वर्ड को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इमरजेंसी में उसको काम करना है। तो एक्चुअली इस टैबलेट्स में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत हाई डोज होता है। अगर हाई डोज में कहूँ तो ऑलमोस्ट 3 गुना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का डोज इसको ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। जो भी आप 21 दिन की गर्भनिरोधक दवाइयाँ खाते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का डोज इन इमरजेंसी मेडिसिन में होता है। और जब इतना हाई प्रोजेस्टेरोन का डोज आप अपनी बॉडी में डालते हैं एज एन इमरजेंसी पिल, तब ये टैबलेट्स आपके पीरियड्स को गड़बड़ कर देती है सारा। तो ऐसे केसेस में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ना होते हुए सिर्फ स्पॉटिंग होना, या फिर बहुत हेवी ब्लीडिंग होना, बहुत पेनफुल ब्लीडिंग होना, साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाना, थोड़े थोड़े दिनों में पीरियड्स आना, इस तरह के कई सारे लक्षण आप में दिख सकते हैं। ये जो पीरियड्स के जो बदलाव होते हैं, ये पहले महीने में
पहले महीने में भी दिख सकते हैं, दूसरे महीने में भी दिख सकते हैं या तीसरे महीने में भी दिख सकते हैं और कुछ पेशेंट्स में कई बार 6 महीने तक भी इन टैबलेट्स का असर देखा जाता है। तो अगर आप इन टैबलेट्स को बार बार ले रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये टैबलेट्स कुछ दिनों के बाद आपको काम नहीं करेगी, आपके शरीर में काम नहीं करेगी और आप अनवांटेडली प्रेग्नेंट हो सकती है टैबलेट्स लेने के बावजूद, और आपको प्रेगनेंसी रह जाएगी। ये सबसे बड़ा उसका साइड इफेक्ट होता है। दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि छाती में यानी स्तनों में दर्द होता है। जी हाँ, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये भी एक बहुत बार लक्षण देखा जाता है इमरजेंसी पिल्स लेने के बाद। तीसरा साइड इफेक्ट इसका ये होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ऐसी लेडीज़ जो बार बार ये टैबलेट्स लेती है इमरजेंसी पिल्स, उनमें डिप्रेशन और स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और चौथा साइड इफेक्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पीरियड्स में बहुत गड़बड़ी आ जाती है, पीरियड्स का साइकिल आपका पूरी तरह से बदल जाता है। और डेफिनेटली पीरियड्स का अगर साइकिल बदल जाता है, चेंज होता है, तो फ्यूचर में जाके आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, मतलब फ्यूचर में आपको माँ बनने में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए वक्त रहते सावधान हो जाइए और इन इमरजेंसी पिल्स को सिर्फ इमरजेंसी में ही लीजिए। आपको हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स पे ध्यान देना चाहिए, मतलब आपको रिलेशन रखते वक्त एक तो कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर आप 21 दिन की जो गर्भनिरोधक दवाइयाँ होती है उन टैबलेट्स को भी ले सकते हैं। कभी कभी इमरजेंसी के लिए अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स बनी है, ये हमेशा लेने के लिए नहीं बनी है। इमरजेंसी वर्ड को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और अगर आप अब तक मुझे सुन रहे हैं तो अभी यहाँ से जो मैं बोलने जा रही हूँ वो बात ज़रूर ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व है तो आपको इमरजेंसी पिल्स या फिर अनवांटेड 72 पिल्स ये सिर्फ प्रेगनेंसी से बचा सकती है, लेकिन जो STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं उससे आपको अनवांटेड 72 ये टैबलेट्स नहीं बचा सकती है। अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखने से STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का बहुत खतरा होता है। इन इन्फेक्शंस की वजह से भी आप फ्यूचर में प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आपको आ सकती है, आप माँ बनने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स का इस्तेमाल करिएगा, कंडोम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इमरजेंसी पिल्स ये कभी कभार इमरजेंसी में लेने के लिए बनी हुई है, हमेशा लेने के लिए नहीं बनी हुई है। आप इस तरह से रिलेशन रखें और कोशिश करें कि आपको अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स यानी इमरजेंसी पिल्स लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनवांटेड 72 पिल्स या फिर आई पिल्स या फिर इमरजेंसी पिल्स ये कितनी सेफ है, कितनी अनसेफ है। इसके बारे में अगर आपका कोई भी और भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो जी हाँ, टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए मेरी, तो आपको आगे मेरी टीम गाइड वहाँ पे कर देगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस पे भी ज़रूर क्लिक करिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर अब तक आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर करिए इस वीडियो को शेयर, ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके जो इन इमरजेंसी पिल्स को बार बार खा रहा है, हमेशा खा रहा है, उसको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।